देवकी को विदा करने के लिए मैं स्वयं चलूंगा। क्यों नहीं माननीय देवकी, हमारे पास बताइए। कहो भैया। बताओ देवकी, आप यहाँ से जा रही हो। हाँ भैया। यदि तुमको अपने भाई से कुछ चाहिए हाँ भैया। तो मांग सकती हो। भैया क्या चाहिए तुम्हें? भैया मेरा बस एक ही कहना है, आप मुझे एक बार फिर से मथुरा बुला लेना। और भैया सुनो ना, वो जाती है भैया, भैया हो जाती है भैया, अरे बहना तेरी, भैया हो जाती है भैया, बहना तेरी हो जाती है भैया, बहना तेरी। ओ भूले न जाना, भूले न जाना, जल्दी बुलाना, कसम है मेरी, जाती है भैया। भैया बस यही कहना है। तुम चिंता मत करो बहन देवकी, हम तुम्हें जल्दी बुला लेंगे। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जाओ मेरे रथ में विराजमान हो जाओ। ये तो ये भवन किस कन्या की पलती नहीं, अरे कौन सी वो चौखट है जो बंधनवार से सजती नहीं। आज हमारे मन में बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं उनका रथवान बनकर रथ चढ़ाए तब देव की आग बनो रथवान, पहुंचावर यथेत सोचले वो सहित अभिमान, से उछल गिरा विशाल होत भैया आकाश पे, वे कंस को पार देवकी को अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी बुला रही है। नील सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। कौन बोला? कौन बोला? किधर से बोला? अरे कैसा ये शब्द सुनाया है? बिजली सी चमक उठी दिल पर। अरे क्या काल सी इस पर छाया है? कौन है जो मरेगा? अरे मुझ पत्थर से टकराकर कौन गिरा है इस मृत्यु के दामन में आकर? कौन है रे पहले वाले? मैंने अभी कुछ नहीं सुना, फिर से बोल, क्या बोलना चाहता है? कौन है? अरे मंद अज्ञानी, यह सुन देवताओं की दूसरी वाणी, जिस बहन देवकी के विवाह में थोड़ा भुख्याल है, हम देवता बतलाए देते हैं, बहन देवकी का चमलाल होगा तेरा काल है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं कालों का भी महाकाल हूं, परंतु इस राजा कंस का काल कदापि नहीं हो सकता। अरे काल की ज्वाला हूं, अरे देश का महासागर, भूचाल का वेग हूं, प्रारब्ध का चक्कर। अरे जब तक हृदय में शांति है, अरे तब तक मिले हूं मैं। भर गया क्रोध में तो महाप्रलय हूं मैं। इन देवताओं ने क्या बताया है? मेरी बहन देवकी के गर्भ से
क्या भैया आपने कहा मरने के लिए तैयार हो जाऊं? भैया क्या तुम्हारा मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ बहन, मेरा मस्तक फिर गया है। और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, जब तक ये शांत नहीं होगा। भैया मेरे हाथ की मेहंदी को देख, और भैया मेरे बाल की सिंदूर को देख, और भैया जो हाथों से अपनी चूड़ियां पहनाए हैं इन चूड़ियों को देखो। भैया अरे देख चुका तेरे पाँव का महावर और तेरे मांग का सिंदूर, ये मेरे लिए हरा हाल बेस्ट बन चुका है। करने के लिए तैयार होगा। भैया आज से काटा बनी बकरी सुमन की और बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पे बहन की। हाँ हाँ, चलेगी खड़क गर्दन पर बहन की, और क्यारियां सींचेंगी तेरे रक्त से मेरे जीवन के जीवन की। ये जगत की रहने वालों, आज तुम आंखें बंद कर लो, क्योंकि लगन मंडप पर चिता जलती है दुल्हन की। भैया पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, और भैया कागज की नाव नहीं दरिया में चलती नहीं। चलाता है जो सारे जग को, चला दूर से मिटाने को, और भैया ऊपर के चला तू अग्नि को बुझाने को। और भैया दिखावा तू देख मेरे सुदर्शन चक्रधारी का, और भैया मुझे भी भरोसा है अपने सुदर्शन चक्रधारी। अरे चक्रधारी चक्रधारी, किस चक्रधारी की बात करती हो बहन? यदि वो चक्कर वाला है तो नीचे भी उसका चक्कर वाला है। देखता हो वो चक्रधारी तेरी रक्षा करने के लिए कैसे आता है, मरने के लिए तैयार होगा। हर हर महादेव। माननीय बसदेव, तुम भी आना चाहते हो? नहीं राजन, आप स्वयं गलत रास्ते पर जाते हो। वो किस प्रकार से? क्योंकि राजन नहीं है धर्म क्षत्रिय का उठाए शस्त्र अमला पर, नहीं है काम वीर का जताए जोर अमला पर। राजन तुम्हारी बहन अभी भूपति मंगल के घर में है, सोचिए तो राजन संग में बाधा कंगन करने है। अभी अभी आपने अपनी बहन का विवाह हमारे साथ किया, और अभी आप अपनी खड़क को निकाल करके हमारे इस संग कुछ पर प्रहार कर रहे, ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। क्या कह रहे हो माननीय बसदेव जी? जो मैंने अपनी बहन बेटी के हाथों में जो कंगन पहना थे, अरे जब बांधा था तब बांधा था, अरे फेंकूंगा और मरूंगा। नहीं जरूरत इन चूड़ियों की, इनको भी आप छोड़ूंगा। हमें जरूरत नहीं है। महाराज पिया एक ही गुल का दूध, पिया एक ही गुल का दूध, उसकी तो तुम शर्म रखो, तलवार करो म्यान में, और राजन अपना क्षत्रिय धर्म रखो। चलो, तुम मुझे क्षत्रिय धर्म बताओगे जो होता है। ये कल सभी धर्मों को जानता है, अरे जानता है धर्म को, परंतु उसमें चल नहीं सकता। जानता है धर्म को, परंतु उसे तज नहीं सकता। मैं सब जानता हूँ, और मुझे तुम क्षत्रिय धर्म ना बताओ, अरे पत्ता ना लगने पाएगा। वीरों की शान में अरे निकली हुई खड़क नहीं जा सकती हुआ फिलहाल में। महाराज बट्टा भी लगेगा, बट्टा भी लगेगा तुम जैसे वीरों की शान पर, और दिन खून पिए तलवार वापस जाएगी आज अपने म्यान पर। क्योंकि महाराज जिस लोहे से आप खेलते हैं खुद में सानी सानी है, स्त्री का खून बहाने में ये खून नहीं ये पानी है। रोशन हो जाए जुदा जुदा, दूरी भट्टी का काम नहीं, ये काम नहीं है वीरों का राजन, ये काम हो रहा कोई खूनी का। अरे बसदेव चतुर है नीति में, क्यों नारी
लेकिन इसे हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि इसके गर्भ से हमारा शत्रु जन्म ले रहा है। महाराज, जिस तरह से आप अत्याचार, पापाचार, दुराचार कर रहे हैं, ये अत्याचार, ये पापाचार मैं अपनी नजरों से नहीं देख सकता। नहीं देख सकते तो बड़ा सीधा सा उपाय है, अपनी आंखें खोल लो और मुझको मोड़ लो, चले जाओ यहाँ से। वाह वाह, क्या नीति है आपकी। आंखों को खोल लूं, मुख को मोड़ लूं। अरे क्यों आया प्रथा संसार में। जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सोल की संता कहाकर किस तरह मुख मोड़ लूं। सामने महाराज आप अन्याय करें और मुझसे कहते हो मैं आगे बोलूं। हाँ, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो सुनो, पहले तो एक अर्थी इधर से उठ रही थी, अब दो दो अर्थियां अपने इस राज द्वारे से उठाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज, जब तक तन में प्राण है चिंता नहीं रहेगी, परंतु जब तक जीवित रहेगा वसुदेव राजन मरने न देगा देव की। तो देरी किस बात की है। अरे कूद कर मैदान में आ, जो चढ़ा तुझे अभिमान है। अरे देख लेते हैं हम दोनों में कौन है, भगवान है। तब वासुदेव दीन हुई कहाई, के बध नहीं भोग पति लहई। क्या वासुदेव, तुझे तो गुणवान, नीतिवान, चतुर्वान की उपाधि दी गई, परंतु ऐसा नहीं। इस समय अपनी चतुराई से काम लेना है, यदि देवकी को बचाना है, क्योंकि महाराज से नहीं जीत सकता। कोई वसुदेव कहो कर जोरी, सुनहो राजन विनती एक मोरी। महाराज, हाँ बोलो, मानिए वसुदेव। आपके सामने ये वसुदेव एक विनती करना चाहता हूँ। अभी तो तुम हमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे, लेकिन अब विनय पर उतर आए हो। क्या विनय करना चाहते हो? ये राजा कंस तुम्हारी विनय को भी सुनेगा। क्या विनय करना चाहते हो? प्रथा देवकी को जन मारो, या तो सुत है काल तुम्हारो। राजन, बोलो। आप प्रथा में देवकी को मार रहे हैं। अच्छा। देवकी तो आपका काल नहीं, बल्कि ओम की कोख से होने वाला जो संतान होगा वो आपका काल होगा। या के सुख सब हम सोली जो, आजीवन दान प्रभु या को दीजो। इसलिए महाराज, ये वसुदेव आपको वचन दे रहा है कि देवकी की कोख से जो भी संतानें होगी वो मैं आपको दे दूंगा, परंतु आप देवकी को न मारें। चलो मानिए वसुदेव। भला ये बताओ, कोई पिता ऐसा संसार में है जो अपने कलेजे के टुकड़े को एक भूखे सिंह के सामने डाल देगा? महाराज, कौन है ऐसा? स्वयं आपके सामने खड़ा है। यदि आपको मैंने वचन दे दिया तो मैं एक क्षत्रिय हूँ,